सो हेलो गाइस। इस वीडियो में हम मेयोसिस वन की पहली फेज प्रोफेज वन के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। मतलब हमने प्रोफेज माइटोसिस में भी पढ़ी थी, लेकिन जो मेयोसिस की प्रोफेज है वो ज़्यादा टिपिकली लॉन्गर भी है और कॉम्प्लेक्स भी है माइटोसिस की प्रोफेज के कंपैरिजन में। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि प्रोफेज वन को ही हमने आगे और 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस। तो आगे वाले पैराग्राफ्स में हमें इन्हीं 5 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली स्टेज है लेप्टोटिन। अब जो लेप्टोटिन स्टेज है, इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो ग्रेजुअली विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। वो विजिबल इसलिए होंगे क्योंकि कंपैक्शन शुरू हो जाएगी उनकी, मतलब वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। सो द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटिन। तो लेप्टोटिन स्टेज के दौरान ही हमारा जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कॉन्टीन्यूसली कंडेंस होता जाएगा। उसके बाद हमारी जो अगली स्टेज आएगी प्रोफेज वन की, वो होगी जाइगोटिन। उस जाइगोटिन में क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस जो भी क्रोमोसोम्स हैं, उनकी पेयरिंग शुरू हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइनेप्सिस कौन सी स्टेज में होता है, तो वो जाइगोटिन में होता है। और जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयरिंग होती है जिन क्रोमोसोम्स की, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। Electron micrographs of this stage indicates that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। और synapsis के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम synaptonymal complex बोलते हैं। The complex formed by the pair of synapsed homologous chromosomes is called bivalent। इसी को हम bivalent भी कहते हैं या फिर tetrad भी कहते हैं। However, these are more clearly visible at the next stage। लेकिन इनकी विजिबिलिटी हमारी अगली स्टेज जो कि पेकाइटिन है उसमें ज़्यादा अच्छे से होती है। तो इसी को हम डायग्राम से देखेंगे। जैसे कि हमें पता है हमारे में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सो उसमें से एक सेट हमारा फादर से आता है और एक सेट मदर से आता है। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये G1 फेस है, इंटरफेस की G1 फेस है, और ये हमारी इंटरफेस की S फेस है। एस फेस में हमें पता है कि हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल डबल हो जाता है। इसमें हमें दिख भी रहा है कि जो फादर वाली साइड का क्रोमोसोम है वो भी डबल हो गया और मदर वाली साइड का भी डबल हो गया। G1S और G2 के बाद हमारी अगली फेस होगी मेयोटिक वन फेस, और उसकी सबसे पहली स्टेज है प्रोफेज वन। तो प्रोफेज वन में हमने सबसे पहली स्टेज पढ़ी थी लेप्टोटिन। तो लेप्टोटिन में बेसिकली था कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगली स्टेज हमने पढ़ी थी जाइगोटिन, जिसमें हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। आपको दिख भी रहा होगा कि ये फादर वाली साइड का क्रोमोसोम था और ये मदर वाली साइड का क्रोमोसोम था, और इन क्रोमोसोम्स में इन दोनों की पेयरिंग शुरू हो गई है। और इसी स्ट्रक्चर को हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसी को हम बाइवेलेंट भी कहते हैं या फिर इसी को हम टेट्राड भी बोलते हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है। So homologous chromosomes pertains to one pair of chromosomes with the same gene sequence, loci, chromosomal length and centromere location। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो कि ये एक कोई क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम तभी होंगे अगर इनकी सेंट्रोमियर की लोकेशन सेम जगह पे है और इनका जीन सीक्वेंस सेम है। मान लो कि कुछ इस पॉइंट पे हमारी हाइट वाली जीन पड़ी है, तो इस क्रोमोसोम के इस पॉइंट पे भी हमारी हाइट वाली जीन ही होनी चाहिए। मतलब कि मान लो इस पॉइंट पे हमारी वेट वाला है कोई भी जीन की, हमारा वेट कैसा होगा, या हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर वाली जीन यहाँ पे है।
तो इस पॉइंट पे इस क्रोमोसोम की भी वही जीन यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक क्रोमोसोम की हाइट वाली जीन यहाँ पे है और दूसरे क्रोमोसोम पे कलर वाली जीन यहाँ पे है। मतलब दोनों का सेम करेक्टर सेम लोकाई पे होना चाहिए, तो उन्हीं को ही हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो पहली दो स्टेजेस हमने पढ़ी, हमने कौन सी स्टेजेस पढ़ी, लेप्टोटिन और जाइगोटिन, ये रिलेटिवली शॉर्ट होंगी। हमारी जो अगली एज कम्पेयर टू नेक्स्ट स्टेज जो कि है पेकाइटिन। अब पेकाइटिन में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इसमें होगा क्या, जो हमारे चार क्रोमैटिड्स हैं हर एक बाइवेलेंट के, दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एट टेट्राड्स। अब इस पे क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो टेट्राड होता है, टेट्राड हमने पढ़ा था कि ऐसा वाले स्ट्रक्चर को हम टेट्राड कहते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि हमारा टेट्राड क्लियरली विजिबल कौन सी स्टेज में होगा, तो वो विजिबल होगा हमारा पेकाइटिन में। अब इस स्टेज में हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी दिखेंगे, वो आगे वाले हम देखेंगे कि होता क्या। द साइट्स ऑफ at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. Crossing over is also an enzyme-mediated process. Enzyme is called the recombinase. Crossing over leads to recombination of the genetic material in the two chromosomes. It is between the homologous chromosomes and completed by the end of pectide, leaving the chromosomes linked at the sites of crossing over. अब ये ऐसे हमें पढ़ के नहीं समझ आएगा, हम इसे डायग्राम में देखेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली होगा क्या, आप इस पॉइंट पे अगर थोड़ा ध्यान दें तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। मतलब कि जो फादर वाला थोड़ा सा क्रोमोसोम है वो मदर वाले क्रोमोसोम को रिप्लेस कर रहा है और मदर वाला फादर वाले क्रोमोसोम को रिप्लेस कर रहा है। एंड में हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा और इसी को ही हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी कहते हैं। और रिकॉम्बिनेशन होने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम लगता है जिसको हम रिकॉम्बिनेज कहते हैं। जैसा हमने पढ़ा था कि मेयोसिस में हमारा जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं रहता, तो वो सेम क्यों नहीं रहता, क्योंकि मेयोसिस में हमारी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है। लेकिन माइटोसिस में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही थी, इसीलिए हमारा जेनेटिक मटेरियल भी सेम रह रहा था। सो पेकाइटिन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब फादर और मदर वाले क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, और जहाँ पे एक्सचेंज होगा उस साइट को हम क्रॉसिंग ओवर वाली साइट बोलेंगे। और क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही होती है। तो हमारी जो अगली स्टेज है वो हम अपनी अगली वीडियो में शुरू करेंगे।